ओवरथिंकिंग, अत्यधिक सोचना, ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है हमारी मेंटल हेल्थ इश्यूज का, स्ट्रेस का, एंगर का, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी और काफ़ी हद तक जाएं तो डिप्रेशन का भी। और भी बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जिनकी शुरुआत ओवर थिंकिंग से होती है। तो हमें बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हम क्या वाकई एक ओवर थिंकर हैं, अत्यधिक सोचने वाले व्यक्ति हैं या नहीं हैं। तो आज का विषय भी यही है, द साइंस ऑफ एन ओवर थिंकर। तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए हुए, लेट मी स्टार्ट दी वीडियो नाउ। नमस्कार, मैं पल्लवी अपने चैनल सिंपली पल्लवी में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज मैं साइंस ऑफ ओवरथिंकर के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले बताती हूँ कि ओवरथिंकिंग क्या है। अत्यधिक सोचना, एक हद से ज़्यादा सोचना जो हमारी मेंटल हेल्थ या हमारी फिजिकल हेल्थ पर प्रभाव डालने लगे, उसे हम ओवरथिंकिंग की कैटेगरी में डाल देते हैं। ओवरथिंकिंग भी दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक, या तो हम अपनी बीती बातों में उलझे रहते हैं, जो हो चुका है जिसको हम बदल नहीं सकते, उसके पीछे सोचते रहते हैं, दैट्स कॉल्ड रूमिनेटिंग अबाउट द पास्ट। या वी वरी अबाउट द फ्यूचर, जो आने वाला है, जो अब तक हुआ ही नहीं है, उसके बारे में सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, प्रिपरेशन करते रहते हैं, जो ऑफ कोर्स वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, हम उनके बारे में सोच सोच के अपना ज़्यादा टाइम जब निकालने लग जाते हैं, अपनी सेहत खराब करने लग जाते हैं, वो एक ओवर थिंकर की निशानी होती है। अक्सर ओवर थिंकर जो लोग होते हैं वो ओवर थिंकिंग को सेल्फ रिफ्लेक्शन से भी कंपेयर करते हैं या अपने आप को इस भ्रम में रखते हैं कि वो अपना आत्मविश्लेषण कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं, ओवर थिंकिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, जब हम ओवर थिंक करते हैं तो हम सिर्फ उस प्रॉब्लम के इर्द गिर्द या उस सिचुएशन, उस मेमोरी के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। उससे हम कुछ सीखते नहीं, उससे हमें कोई लर्निंग नहीं मिल रही होती। जबकि सेल्फ रिफ्लेक्शन में जब भी हम अपने पास्ट में जाते हैं या हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, तो हम सिर्फ उस इंसिडेंट, उस इवेंट के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उससे हमने क्या सीखा, उससे हम क्या कर सकते हैं आगे, क्या हमारे लिए अच्छा होगा, क्या नहीं होगा, वो विश्लेषण जब हम करते हैं उसको सेल्फ रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं, जो एक पॉजिटिव आउटकम लाता है। ओवर थिंकिंग इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस नेवर ब्रिंग एनी आउटकम। उसका कोई आउटकम आता ही नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आता। सिर्फ आप अपने ही विचारों में, अपने ही इमोशंस में, अपनी ही पुरानी यादों में उलझे हुए होते हैं। एंड ऑल्सो ओवर थिंकर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी से भी अपने आप को रिलेट करते हैं कि ये हम ओवर थिंक नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओवर थिंकर्स जो होते हैं, जैसे मैंने अभी बोला, वो सिर्फ उस गलती या उस कमी या उस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, उसका सॉल्यूशन से उनका कोई लेना देना नहीं होता। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स कि आप जब उस प्रॉब्लम तक पहुंचे हैं तो उसके क्या सॉल्यूशंस आपके लिए अवेलेबल हैं, या आप क्या सोच सकते हैं, क्या बना सकते हैं, उस कैपेसिटी, उस एबिलिटी को प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बोलते हैं। ओवर थिंकर्स कभी भी सॉल्यूशंस तक जाते ही नहीं। अगेन, ओवर थिंकिंग इज अ नेगेटिव आउटकम और प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ पॉजिटिव आउटकम। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगर आप लोग ये कभी भी सोचते हैं कि मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन में हूँ, मैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में हूँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में हूँ, और उसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आप निकाल पा रहे हैं अभी तक, पूरे दिन भर सोचने या एक महीने, एक साल से एक ही बात पे सोचते सोचते, दैट मीन्स आप इनमें से कुछ नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ ओवर थिंक कर रहे हैं और अब आप अपनी मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब मैं आपको कुछ साइंस बताती हूँ, वो सिम्टम्स बताती हूँ जो अक्सर ओवर थिंकर्स में रहता है। ओवर थिंकिंग जो ज़्यादा लोग करते हैं उनमें रहता है। ऑफ कोर्स सेल्फ रिफ्लेक्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे मैंने आपको बताया, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। बट अदर देन दोज, जो ओवर थिंकर जो व्यक्ति होते हैं, वो अक्सर अपने दिमाग में जो पुराना जो इंसिडेंट हो चुका है, जो पास्ट में हो चुका है, उसे रिवाइंड एंड प्ले करते रहते हैं। रात में सोते समय, खाली समय, कुछ काम करते हुए, पढ़ते समय, उनके दिमाग में वो पूरी स्टोरी रिप्ले हो रही होती है, रिवाइंड मोड में चल रही होती है, और वो उसी साइकिल में घूम रहे होते हैं
क्या हुआ, कैसे हुआ। इनफैक्ट वो इतने ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो चुके होते हैं कि वो पेन भी वो दोबारा एट प्रेजेंट भी फील कर पा रहे होते हैं कि जो तब हुआ था उनके साथ, जो दुख तकलीफ, जो दर्द उन्हें तब महसूस हुआ था, वो आज भी अभी भी सोचते समय वो सेम इंटेंसिटी का पेन वो फील कर रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओवर थिंकिंग का। अगर आप ओवर थिंकर हैं और अगर आप ऐसा रिवाइंड करते हैं और रिप्ले ऑफ इमोशंस आपका रहता है, दैट मीन्स आप एक गलत दिशा में जा रहे हैं और आपको अपने ऊपर अभी ही फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट सिम्टम है ट्रबल स्लीपिंग। रात में सोना बहुत मुश्किल होता है ओवर थिंकर लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग एक्चुअली कॉन्स्टेंटली पुरानी चीज़ों में उलझा हुआ है या किसी नई उलझन को लेके उलझा हुआ है कि कब अगर वो हुआ तो क्या होगा और नहीं हुआ तो क्या होगा। सिर्फ चिंता में उनका टाइम ज़्यादा निकल रहा है। उनका माइंड कॉन्स्टेंटली, उनका ब्रेन कॉन्स्टेंटली वर्किंग में है। वो खुद ही नहीं सो रहा है तो आपकी बॉडी कैसे रिलैक्स होगी, और इसलिए आपको नींद भी नहीं आती। और अगर आपको नींद नहीं आती है और आप रात में सोचते समय भी यही सब बातों पे विचार विमर्श कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आप ओवर थिंकर हैं और आपको इस पर थोड़ा गौर करना पड़ेगा। थर्ड, ट्रैप्ड इन अ मेंटल ब्लॉक कॉल्ड व्हाट इफ। मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल ब्लॉक है जिसमें अक्सर हम लोग उलझ जाते हैं। अगर ये हुआ तो, या अगर ये नहीं हुआ तो। वो अगर मगर में हम लोग इतने उलझे हुए होते हैं कि हम अपना प्रेजेंट मोमेंट जी नहीं पाते। फ्यूचर का सोच सोच के, उसकी टेंशन ले लेके हम अपना प्रेजेंट किल कर लेते हैं कंप्लीटली। और अगर आप ये अक्सर करते हैं, कभी कभी हर चीज़ होना, कुछ भी होना, अच्छा या बुरा, उसमें कोई बुराई नहीं होती, बिकॉज बुरी चीज़ों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम कभी कभी ओवर एनालिटिकल भी होते हैं, हमें कभी कभी अच्छे रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं, बट वो कभी कभी रहे तो वो अच्छा है। अगर वो आपकी आदत में शामिल हो जाए, आपकी दैनिक दिनचर्या में शामिल हो जाए, तो वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए खतरा है। और ये वीडियो भी आपको यही बताना चाहती है कि एक लिमिट से ज़्यादा, रबर बैंड को भी आप ज़्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाती है। उसी तरीके से अगर आप अपनी मेंटल एजिलिटी को भी इतना पुश करेंगे तो वो भी बिखर सकती है और फिर ऐसे हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं जिनके लिए आपको फिर ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। तो बेहतर है हम उससे पहले ही अपने लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस करके, अपने हैबिट पैटर्न्स में थोड़े चेंजेस करके अपने आप में सुधार कर ले, और हमें भगवान ना करे कभी ज़रूरत ही पड़े ऐसे किसी ट्रीटमेंट की भी। फोर्थ, रिहर्सिंग कॉन्वर्जेशंस इन माइंड। ये तो बहुत कॉमन है। इसमें क्या, आप जो ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है पास्ट में, आप उसको दोबारा रिप्ले करते हैं। पर इस वक्त आप एक सुपर हीरो या एक सुपर हीरोइन है, आप एक वंडर वुमेन है और आप उसे रिप्ले कर रहे होते हैं इन सम विद सम ऑल्टरकेशंस कि अगर आपने काश ऐसा नहीं ऐसा कहा होता, या ऐसा किया होता, या ऐसा नहीं किया होता, तो सिचुएशन शायद थोड़ी चेंज हो चुकी होती, रिजल्ट्स कुछ और होते शायद, या आपको इतना पेन नहीं हो रहा होता, या अगर आप किसी गिल्ट में हैं तो आपने किसी और को इतना पेन नहीं दिया होता, कुछ भी। बट आप एक कांस्टेंट इमोशन में जी रहे होते हैं, उस इमोशन को दोबारा से फील कर रहे होते हैं विद सम ऑल्टरकेशंस के अगर जो ऑफ कोर्स ये स्टोरी आपने अपने दिमाग में चला रखी है और वो कॉन्स्टेंटली चल रही है कि काश मैंने ये कहा होता और ये काश मैंने ये नहीं कहा होता। Fifth and the last one, spending time finding hidden meaning of what people said or have not said to you. ये भी बहुत important है। आप खाली समय में, रात में सोते समय या मे बी टीवी देखते समय भी आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये चल रहा होता है कि जो सामने वाले व्यक्ति ने आपको कल कहा था वो वही कहना चाह रहा था, या उसके पीछे उसका कोई और मतलब था। जो उसने मेरे लिए वो फेवर किया, वो फेवर वो वाकई दिल से करना चाहता था, या इसके पीछे उसका कोई छुपा हुआ मकसद था। कुछ भी दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो ये फैक्टर, ये सिम्टम आपकी लो सेल्फ एस्टीम या लो कॉन्फिडेंस से भी रिलेट करता है। बट येस, इट्स अ शॉर्ट सिम्टम कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो चीज़ हुई नहीं है या होने वाली है भी या नहीं भी, क्योंकि वो तो आने वाला कल तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट ये सोच के कि शायद
हम उसको बेहतर कर पाएं, आप अभी से प्रिपरेशन शुरू करते हैं। प्रिपरेशंस करना अच्छी बात है जैसे मैंने कहा, बट एक हद से ज़्यादा जो वो आप पर स्ट्रेस डालने लगे, आपको चिंता में डाल दें, आपकी रात की नींदें उड़ जाएं, वो कोई भी चीज़ आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे ये तो बिल्कुल भी सत्य नहीं है, ये इम्पॉसिबल ही है। तो ये वीडियो थी अबाउट द साइंस ऑफ एन ओवरथिंकर। ये 5 साइंस जो बहुत कॉमन है, अक्सर हम लोग बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा भी सोचते हैं, जो ऑफ कोर्स हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा। आप प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए, इन सिम्टम्स में से कौन से आपको लगता है कि आप सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं, तो आप उस पर प्लीज कर्व करने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो सिर्फ साइंस के लिए थी, अपने आप को पहचानने के लिए थी। इसका करेक्शन मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है। आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर ओवर थिंकिंग को कैसे कम किया जाए उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अगर आप चाहेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। टिल देन ध्यान रखिए, आत्मविश्लेषण कीजिए, बट उतना ही कीजिए जो आपको टेंशन और स्ट्रेस ना दे। और मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, शायद किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत है ये सुनने की। और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें मेरे वीडियोस के। टिल देन गाइस, स्टे हेल्दी एंड स्टे हेल्दी फ्रॉम हियर टू, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक केयर गाइस, बाय बाय।